ये गेट फिर से बंद हो जाए हमारे। ये हमारी यूनिवर्सिटी के मसले हैं। हम बताते हैं हमें क्या चाहिए, हम बताते हैं कि हमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। कुछ लोग वहाँ पे, कुछ चंद लोग वहाँ पे बाहर सड़कों पर नारे लगाते हैं, वही नारे जिसके लिए हम पे FIR हुआ था, वो नारे लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट पे उन चंद लोगों का इतना दबाव पड़ जाता है कि वो इसमें स्टे लगाते हैं। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम अदिति है और मैं JNU प्रेसिडेंट हूँ। अदिति, आज आप लोगों ने मसाल जुलूस निकाला, क्या वजह है जो आप? ये मशाल जुलूस उन संघर्षों के लिए रहा जो हमसे पहले तमाम लोगों ने, जो रोहित वेमुला, जो पायल तडवी, दर्शन सोलंकी जैसे लोग जो शहीद हुए इन यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी माओं ने एक लड़ाई लड़ी, सालों साल की लड़ाई, और उसके दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट ने UGC को डायरेक्शन दिया कि ऐसे रेगुलेशंस आने चाहिए। तब जाके ये रेगुलेशंस UGC द्वारा इक्विटी रेगुलेशंस लेकर आए गए और उसके बारे में तमाम मिथक गढ़े गए, झूठ फैलाया गया। आपको बता दें कि 2012 में भी एक रेगुलेशन है जो ऐसी संस्था का निर्माण करता है, इंश्योर करता है कि हर यूनिवर्सिटी में एक ऐसी संस्था हो। देखिए, हम बिल्कुल, आप कुछ भी कर लीजिए, आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया में, हिंदुस्तान में जातिवाद नहीं होता है। तमाम गांव से, कहाँ से स्टूडेंट्स जब बहुत सपने देखकर आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, दिल्ली में आ गए, कहाँ बड़े बड़े शहरों में चले गए, उन शहरों में भी कोई माने चाहे ना माने जातिवाद होता है। और ये महज एक संस्था बनाई गई थी कि एक संस्था जो हर यूनिवर्सिटी में हो। इनफैक्ट डिबेट इस पे ये होना चाहिए था कि ये उतना पुख्ता है ही नहीं, ये उतना मजबूत है ही नहीं जितना इसको होना चाहिए। जिसे रोहित एक्ट रहा है मजबूत, उस एक्ट के तर्ज पे ये लागू होना चाहिए, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्या हो, वो क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ये सारी चीजें मेंशन्ड है, इलस्ट्रेटेड है, जो कि 2012 की भी रेगुलेशन में रही है। इस रेगुलेशन में आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीतीश है, मैं JNU छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष। नीतीश, आज आप लोग किस लिए मसाल जुलूस निकाले? देखिए, मसाल जुलूस का जो मुख्य कारण था, हम ये देख रहे हैं कि UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी गाइडलाइंस 2026 आया, जो कि यूनिवर्सिटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस को डील करने के लिए लाया गया था। और छुटमुट प्रोटेस्ट में, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा देश का कोई आंदोलन था, 50-100 लोगों की भीड़, बाबा और पंडितों की भीड़ निकली, दाढ़ी बढ़ा करके, माथे पे तिलक लगा करके, अपने आप को ये बोलते हुए कि हम सवर्ण हिंदू हैं। और मैं यहाँ से ये भी बोलना चाहता हूँ, ये कानून का विरोध कोई सवर्णों ने नहीं किया है, ये पूरे सवर्ण समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और उसके बाद उस छिटमुट प्रोटेस्ट के दबाव में सुप्रीम कोर्ट आकर के ये बोलती है कि इससे जातिवाद का बढ़ावा होगा। उस सुप्रीम कोर्ट को समझ में आना चाहिए कि वही सेम बेंच है जिसने ये बोला था, राधिका अम्मा और पायल तडवी की मां ने जो PIL दाखिल किया था कि रोहित वेमुला एक्ट को लाया जाए, 2012 की जो UGC गाइडलाइंस है वो मजबूत नहीं है। उन्होंने ही सरकार को बोला था कि आप इसको बेहतर करिए, मजबूत बनाइए, डील करने के बेहतर तरीके निकालिए। और वो सेम बेंच जो है फैसला सुनाती है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। UGC की इक्विटी गाइडलाइंस में कई कमियां हैं उसमें, उस कमियों को हम लोग लगातार बोलते आए हैं, लेकिन उस कमी को जिस तरीके से रखना चाहिए उस तरीके से इस आंदोलन ने नहीं रखा। वो एक जातिवादी और ब्राह्मणवादी तरीके से इसे सवर्णों के खिलाफ बनाया गया है, इससे जातिवाद बढ़ेगा, इससे फॉल्स केसेस आएंगे। दुनिया में ऐसा कोई कानून ही नहीं बना है जिसमें फॉल्स केसेस नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।